गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. आता बघा, आपण मागच्या लेक्चरमध्ये मी खेडेगावात आहे ना, खेडेगावातलं वर्णन केलं आहे की माझ्याचबद्दल मी तुम्हाला आता तुम्हाला माझीच गोष्ट सांगतो. थर्ड पॅराग्राफ चाललं आहे कि माझं प्राथमिक शिक्षण एका लहानशा खेड्यात झालं. मतलब मेरा जो बचपन का जो है ना एजुकेशन है वो गांव में हुआ था, है ना. गाँव मैंने पहले लेक्चर में बोला था कि गांव का ये सब यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल है या फिर जो लेसन है वो गांव का वातावरण, एटमॉस्फेयर वहाँ का ही है और वहाँ का उदाहरण एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है. माझं खेडं अतिशय निसर्गरम्य आणि सुसंस्कृत होतं. सुसंस्कृत मतलब विचारशील, विवेकी, मतलब कल्चर्ड. आणि सुसंस्कृत आणि काय म्हटलं आहे की निसर्गरम्य म्हणजे निसर्गाने भरलेलं है ना. त्याचबरोबर घनदाट जंगल, दुतडी भरून वाहणारी नदी, निळे डोंगर, हिरवी रान, अवघा आनंदी आनंद. अशा वातावरणात माणसातील सर्जनशीलता उफाळून आली नाही तर नवलच. मतलब इतना सब है ना. तिथे म्हणजे इतकी हिरवळी जर बघायला गेलं तर इतकं है ना छान वातावरण होतं. तर त्या वातावरणामध्ये दुतडी भरून वाहणारी म्हणजे दोन्ही बाजूंना काठाला भरून है ना वाहणारी, पाण्याने वाहणारी नदी. त्याचबरोबर निळे डोंगर, म्हणजे डोंगर पूर्ण काय होते, निळे म्हणण्यापेक्षा आपण त्याला ग्रीनरी म्हणतो. जेव्हा ग्रास येते म्हणजे आता पाऊस पडल्यानंतर जे वातावरण असतं तशा पद्धतीने निळे डोंगर, हिरवी रानं है ना. त्याचबरोबर म्हटलं आहे की अवघा आनंदी आनंद, म्हणजे सगळा आनंदीच आनंद. आणि अशा वातावरणात माणसातील सर्जन, म्हणजे अशा वातावरणात आपल्याला बघा, जैसे हम लोग भी कब गाँव में जाते हैं तो हम लोग को कितना अच्छा लगता है, कितना माइंड फ्रेश होता है अपना. क्यों? क्योंकि बहुत अच्छा लगता है कि हाँ भाई, मुंबई की ना जो दगदग की लाइफ है, डेली की जो है ना दगदग है, उससे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा रिलीफ है ना, इसके लिए गांव में जाते हैं. और गांव में क्या करते हैं, थोड़ा सा इन्जॉय करके यार छुट्टी माना. अभी तो छुट्टी ज़्यादा ही हो गया कोरोना के वजह से है ना. 1.5 साल हम लोग का वैसे ही गया. अभी छुट्टी बस हो गया. अभी आपको पढ़ाई करना है और घर से ही पढ़ाई करना है. समझ में आया. और एक बात बताता हूँ कि जैसे सबने मेरे को मैसेज कर रहे हैं, मेरे को कुछ ना कुछ पूछ रहे हैं, तो एक इसके बाद एक ध्यान से सुनो. जो भी मैं नोट्स भेजूँगा वो सब लिखना है. दूसरी बात, पहला, हैंड राइटिंग आपकी अच्छी नहीं है. कुछ बच्चों ने मुझे भेजा था व्हाट्सएप पे, तो बहुत हैंड राइटिंग ख़राब है. हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए. और दूसरी बात कि आपको लेसन के नीचे वाला में अगर जब क्वेश्चंस आंसर भेजूँगा तो उसमें जो फुल्ली किया हुआ है, मतलब स्टार किया हुआ है, बराबर अच्छे से सुना, जो स्टार किया हुआ है मतलब आपको पीडीएफ सबको नहीं है तो पीडीएफ ले लो, बराबर ना. पीडीएफ ले लो, एक टेक्स्ट बुक या फिर टेक्स्ट बुक ले लो. उसके नीचे का खाली पोर्शन है ना, मतलब क्वेश्चन आंसर है, वही लिखना है. सब लिखना नहीं है. अभी कोई नहीं मेरे को पूछेगा बाद में, ठीक है, मैसेज करके. अच्छे से सुनो. जो भी क्वेश्चंस आंसर उसके नीचे है ना वही आपको लिखना है, बाकी कुछ नहीं लिखना है. और वो स्टार किया हुआ है, जैसे मैं नोट्स भेजूँगा आपको, पीडीएफ भेजूँगा, उसमें स्टार्स में रहेगा वो स्टार किया हुआ ही आपको लिखना है, बाकी लिखना नहीं है. ओके. तो अभी देखेंगे हम लोग, ठीक है, आगे जाएंगे. तो यहाँ पे बोला की जर ती सर्जनशीलता गावामधलं हे वातावरण पाहून आपल्यामध्ये जर नवीन उत्साह जर जागृत नाही झाला तर ते एक प्रकारचं नवलच म्हणावं लागेल. सर्जनशीलता म्हणजे निर्मिती क्षमता, क्रिएटिविटी मतलब अब ये सब वर्ड्स मैं आपको दूंगा बाद में, ठीक है, आप लिख लेना. जो शब्दार्थ है वो लिखना है आपको, ठीक है. उसके बाद टिपा मतलब जो कठिन वर्ड्स है उसका मीनिंग लिखना है. और वाक्य प्रचारण त्याचा अर्थ ये भी आपको आएगा 8 स्टैंडर्ड के लिए, 4 मार्क्स के लिए, है ना. तो वाक्य प्रचारण त्याचा अर्थ ये भी मैं दूंगा. आपको सेंटेंस भी करना है, वाक्यात उपयोग है ना, वाक्याचा अर्थ सांगून त्याचा वाक्यात उपयोग करा, ऐसा आएगा क्वेश्चन. तो उसके लिए आपको वाक्य बनाना नीचे, लेकिन फ़िलहाल तो अर्थ लिखो. और जो क्वेश्चन आंसर रहेगा वो भी मैं दूंगा आपको. जिसके पास टारगेट रहेगा, जो भी नोट्स रहेगा आप लिखेंगे खुद से तो भी चलेगा, और जिसके पास नहीं है. और देखो, ग्रामर में जो भी है ना, ग्रामर में वो आपको लिखना ही है, विरुद्धार्थी, समानार्थी, बराबर. और बाकी का जो है आज्ञार्थी, विधानार्थी, मतलब जो ग्रामर सिखाने वाला है मैं सिखाऊंगा, ठीक है. लेकिन जो नॉर्मल है, मतलब हम लोग 8 स्टैंडर्ड तक सीख के ही आए हैं, क्या विरुद्धार्थी शब्द, समोदलेख शब्द, समानार्थी, है ना, भिन्न शब्द, ये तो सब ग्रामर का पार्ट सब लिखना है आपको, सब. ओके. वहाँ पे स्टार किया हुआ ये वो सब कुछ नहीं है, सब लिखना है आपको. समझ में आया सबको? ओके. तो यहाँ पे बोला है कि सर्जनशीलता मतलब क्रिएटिविटी,
मग सांगितलं की जर सर्जनशीलता आपलं नाही आली, जर उफाळून म्हणजे आपल्याला आपल्या मनामध्ये नाही आली, तर ते नवलच म्हणायचं. नवल म्हणजे आश्चर्य, वंडर, मावल त्याला म्हणतो आपण. ठीक आहे. मग पुढे म्हटलंय बघा की माझा एक मित्र होता, मतलब मेरा एक दोस्त था गांव में. ठीक है, थोड़ा स्पीड में जाएंगे हम लोग, नहीं तो यहाँ पे ही रहेंगे. आम्हाला खूप वाटायचं की आपण चित्र काढावीत, पण काय करणार. देखो हम लोग को लगता था बहुत चित्र मतलब ड्राइंग करना चाहिए, लेकिन क्या क्या करेंगे, हम लोग के पास क्या नहीं था. आगे दिया है देखो, आमच्याकडे कसलीच साधनं नव्हती. मतलब हम लोग के पास कौन सा भी साधन यानी साहित्य है ना, टूल्स, मटेरियल्स त्याला म्हटलं. मतलब चित्र ड्राइंग करने के लिए हम लोग के पास क्या नहीं था, मटेरियल नहीं था, साधन नहीं था, है ना. हम लोग किससे करे, है ना. मतलब जो ब्रश है ये सब नहीं था गांव में. तो आगे दिया हुआ है, साधा कागद ही नव्हता. ब्रश थे तर सोडाच, मतलब ब्रश तो नहीं था, ब्रश तो छोड़ो, है ना. सादा हम लोग के पास पेंसिल, रंग, ब्रश ये तो जाने दो. सादा कागज, मतलब कागज जिसके ऊपर हम लोग को ड्राइंग करना है वही नहीं था. देखो, है ना. अभ्यासाची एकच वही और मतलब स्टडी का एक ही बुक था. पाटीवर लिहायची एक पेन्सिल, और पाटी के ऊपर जो लिहिते ना हम लोग, वो एक पेन्सिल था. उसको खडू बोलते हैं मराठीमध्ये, है ना. गावी जर बघायला गेलं तर पाटीवरती खडूने लिहायचं आणि वहीवरती पेन्सिलने, त्याला इथे पेन्सिल म्हटलं आहे. तिचे तुकडे झाले, है ना, तरी सांभाळून वापरावी लागायची. मतलब उसका भी अगर लास्ट का टुकड़ा हो गया ना, फिर भी हम लोग क्या करते थे, उसको बचा के रखते थे, और है ना संभाल के रख के उसको क्या करते थे, लिखते थे. दूसरी मिलने की शक्यता नहोती, और सेकंड मतलब नया मिलने की चांस ही नहीं था. इतनी गरीब, है ना. क्यों ये बोला है, क्योंकि इतना गरीब परिस्थिति था उनका, गरीब सिच्युएशन में वो लोग पढ़ रहे थे. शिवाय सगळ्यात मोठी अडचण किंवा धाक असा होता की बित्र काढलेली ना मास्तरांना आवडायची, ना घरातल्यांना. वात्रटपणा वाटायचा. मतलब देखो, और सबसे तो बड़ा, है ना, अगर देखा जाए तो क्या था सीन, पता है की दुसरी मिळण्याची शक्यता नाही. शिवाय सगळ्यात मोठी अडचण मतलब सबसे बहुत बड़ा, है ना, टेंशन था उनको. क्या, धाक असा होता. धाक यानी भीती, धाक यानी डर, है ना. तो ये था डर कि अगर चित्र काढलेली ना मास्टर, मतलब अगर चित्र कुछ निकाला तो ना इनको पसंद था, टीचर्स को, ना अपने घर वालों को, मतलब जो पेरेंट्स है, मम्मी पापा है, उनको भी पसंद नहीं था. कि क्या ये वात्रटपना, मतलब ये खाली, है ना, मस्ती, दंगा मस्ती बोलेंगे उसको, या फिर ये खाली फालतू मतलब गिरी कर रहे हैं, या फिर टाइम पास करे अपने लैंग्वेज में. जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं तो हम लोग को क्या लगता है कि पापा मम्मी को हम लोग भी, है ना, थोड़ा कभी कभी फंसाते ना. बोलते कि क्या ऑनलाइन लेक्चर चालू है, और ऑनलाइन लेक्चर तो आधा घंटे का रहता है या फिर 20 मिनट का. उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पबजी या फिर गेम खेलते हैं ना, और मम्मी पापा को क्या करते हैं, है ना, झूठ बोलते हैं, ऐसा करने का नहीं है, गलत है. लेकिन यहाँ पे बोला है कि वैसे ही अगर सबको क्या लगता था पता है, वात्रड़पना मतलब वही टाइम पास कर रहे हैं, फिर पढ़ाई का ये कुछ नहीं, और इसमें कुछ आर्ट है लेकिन कला नहीं, मतलब इसको कुछ आगे जाके स्कोप नहीं है, ऐसा लगता था, है ना. वात्रटपणा मतलब टाइमपास कर रहे खाली, ऐसा लगता था. पुढे 4th पॅराग्राफ. वैशाख महिन्यातलं ऊन करपून टाकणारं असायचं. और वैशाख महीने का जो ऊन था, ऊन यानी धूप, है ना, जी धूप होती ती काय करायची, करपून मतलब पूरा, है ना, जला के रखता था. इतना धूप था. आम्ही गावातली सगळी मुलं नदीच्या डोहात जाऊन पडायचो. और हम लोग सब गांव के जो बच्चे लोग थे, दोस्त लोग थे, सब, है ना, लड़के लोग क्या करते थे, नदी के पास जाके वहाँ पे हम लोग नहाने के लिए जाते थे, है ना. आम्ही गावातली सगळी मुलं नदीच्या डोहात, डोह म्हणजे तेच नदीचं, है ना, पात्र त्याला म्हणतो, किंवा खूप मोठ्या खड्ड्यात पाणी साठणे, है ना, व्हेरी डीप पार्ट इन अ रिव्हर. जर बघायला गेलं तर त्या नदीमध्ये जो, है ना, खड्डा असतो त्याच्यामध्ये, किंवा त्याला आपण कोंड म्हणतो गावच्या भाषेमध्ये, त्या कोंडीमध्ये जाऊन काय करायचं, आंघोळी करायची. पुढे म्हटलं बघा, अंगात गारवा भरला, है ना. गारवा म्हणजे थंडावा, कूलनेस, म्हणजे अंगामध्ये. अभी देखो नदी में ऑफकोर्स ठंडा पानी रहता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नहाते हैं. मग अंगामध्ये गारवा भरला की पुन्हा काठावर येऊन बसायचं. और जैसे हम लोग ठंडी लगने लगी तो फिर क्या करते थे, बाहर, है ना, काठावर मतलब काठा लगत, मतलब काठाला लागून, है ना, नदी के किनारे, है ना. तो वहाँ पे आके अलॉन्ग द एज बोलो, हम लोग बोलेंगे कि वहाँ पे आके बैठने का, फिर धूप में थोड़ा सा गर्म होने का, फिर पानी में जाने का, है ना. पडायचो. अंगात गारवा भरला की पुन्हा काठावर येऊन बसायचो. काठालगत खूप खडक होते. खडक याने
दगड पाषाण त्याला शिळा म्हणतो किंवा रॉक. रॉक म्हणजे जाम खूप दगड होते तिकडे है ना, काठालगत मतलब किनाऱ्याजवळ किंवा काठाला लागून, अलॉंग द एज, अलॉंग द बँक असं म्हटलंय है ना. पुढे म्हटलंय पाण्याच्या प्रवाहामुळं गुळगुळीत सपाट झालेले, लांब रुंद पसरलेले. आणि ते कसे होते खडक, कसे होते दगड, तर खूप है ना पाण्याच्या प्रवाहामुळं, प्रवाह यानी जो जोर से पानी ऊपर से नीचे आता था है ना, प्रवाह यानी ओघ, फ्लो म्हणतो आपण त्याला है ना. त्या फ्लोमुळे, त्या पाण्याच्या फ्लोमुळे गुळगुळीत मतलब गोल गोल हो चुके थे, सपाट झालेले, कभी कभी है ना सपाट भी थे, चपटे भी थे, लांब रुंद पसरले, मतलब बहुत अलग अलग टाइप के है ना वहाँ पे क्या थे, पत्थर वहाँ पे दिखते थे. आम्हाला तिथंच आमचा कॅनव्हास सापडला. आणि आम्हाला तिथेच आमचा कॅनव्हास म्हणजे कशाला म्हणतात, कॅनव्हास चित्र काढण्यासाठीचा कापडी फलक, त्याला ॲक्च्युली कॅनव्हास म्हणतात, बरोबर नाही है ना. मग जर बघायला गेलं है ना, स्ट्रॉंग किंवा कोर्स क्लोथ म्हणतो त्याला आपण, की जो आपल्याला चित्र काढण्यासाठी ज्याच्यावरची चित्र काढलं जातं असा एक कापडी फलक ज्याला आपण म्हणतो है ना, तो कॅनव्हास आम्हाला त्याच्यामध्ये सापडला. मतलब या भल्या थोरल्या खडकावर मनसोक्त चित्र काढता येणार होती. मतलब हम लोग को लगा कि अभी इसके ऊपर, ये जो है ना, इनके ऊपर हम लोग को क्या करना है, हाँ ड्राइंग करना है उस खड़क के ऊपर ना, जो भी पत्थर है उसके ऊपर हम लोग को क्या करना है, अभी ड्राइंग करना है. यही हम लोग को क्या है, कैनवास है. मनसोक्त मतलब मन भर के ड्राइंग करना कर सकते हैं हम लोग. पण कशाने काढणार, लेकिन किससे निकालें. अभी हम लोग को कैनवास मतलब पेज तो मिल गया, ओके, एक नेचुरल प्लेस, लेकिन हम लोग उसके ऊपर ड्राइंग कैसे करेंगे. हम लोग के पास तो ना ब्रश था, कुछ नहीं था मटेरियल, तो क्या करेंगे अभी. तर पुढे सांगितले बघा, पण कशाने काढणार, तोही मार्ग सापडला. वो भी हम लोग को मार्ग मतलब रास्ता है ना, वो भी हम लोग को रास्ता मिल गया. हाँ, उसमें भी आइडिया मिल गई. कैसी, अब बघा, अभी मार्ग शब्द से एक अच्छा एक ये बताता उसका मतलब. आता बघा मार्ग म्हणजे काय, मार्ग म्हणजे आपल्याला चालण्यासाठी मार्ग, रस्ता त्याला म्हणतो आपण. पण आयुष्यामध्ये पण मार्ग जर सापडायचा असेल किंवा पुढे करिअर किंवा आपली लाईफ है ना, कशा पद्धतीने कोणत्यामध्ये आपल्याला करिअर करायचं आहे, हा पण जर चांगल्या पद्धतीने जाणं, चांगल्या मार्गाने जाणं, हा मार्ग जर सापडायचा असेल तर आपल्याला मार्ग या शब्दाची फोड करता आली पाहिजे. मार अधिक ग मतलब क्या, ग म्हणजे गर्व. अपने अंदर का जो गर्व है, अहंकार है, उसका एटीट्यूड बोलते हैं हम लोग. उसको अगर हम लोग मारेंगे तो हम लोग के पास क्या आता है ना, मार्ग मतलब मारना है उसको, ग को. अपने अंदर जो मीपना है, अहंकार है, उसको अगर मारेंगे, जैसे बोलते हैं ना बच्चे कुछ लोग, हाँ ये मैं पढ़ाई करता हूँ, मेरी वजह से हुआ, मैं हूँ इसलिए हूँ, ये जो गर्वपना है वो अगर मारेंगे तो हम लोग को मार्ग मिलेगा ना, रास्ता मिलेगा, अच्छा रास्ता मिलेगा लाइफ चलने का, आगे जाने का. तो यहाँ पे वही बोला है की मार्ग सापडला कशाचा, त्याचा पण सापडला की आम्हाला ड्रॉइंग करण्यासाठी काय पाहिजे. ओके, आमच्या त्या भागात तांबूस रंगाचा मुरूम असतो. मतलब यहाँ पे बोला है कि आमच्या त्या भागामध्ये तांबूस रंगाचा मुरूम मतलब वही एक पत्थर जैसा है ना, एक सेम एक प्रकार सा ठिसूळ दगड म्हटलं, मतलब पत्थर ही रहता है वो, लेकिन अलग टाइप का रहता है ना. अगर उसको है ना सॉफ्ट स्टोन बोलते हैं उसको. और वो कैसा रहता है, उसका कलर में रहता है, मतलब उसका कलर रहता है थोड़ा सा, मुरूम दगड म्हणतात त्याला. ओके, कुछ बच्चों को पता होगा, गाँव में होगा तो. मग पुढे म्हटलं की तो मुरूम दगड आम्हाला सापडला है ना, तांबूस रंगाचा. उसका रंग कौन सा था, तांबूस कलर का था है ना. तांबूस मतलब लालसर, रेडिश त्याला म्हणतो आपण. मग तो सापडल्यानंतर आम्ही काय केलं, शिवाय पिवळट रंगाचे दगडी सापडतात, और येलो टाइप के जो है ना पत्थर है, वो भी हम लोग को क्या करते हैं, वहाँ पे मिल गए. मग त्याचं काय केलं बघा, पुढे दिलं आहे, ते दगड आपटले की त्याची पिवळी पिवळी फक्की पड़ते. मतलब अगर वो जो पत्थर है वो हम लोग ने अगर एक बार क्या किया, उसको है ना इधर उधर क्या बोला है इधर, हाँ आपटले, किंवा अगर उसको
ते दगड़ आपटले, मतलब उसको अगर इधर उधर फेंक दिया या फिर उसका है ना, घिसते भी है कुछ टाइम, अगर एक्चुअली आपटने से मतलब वो बोलते हैं ना घिसने से वो क्या करता है, उसकी जो पावडर आहे फक्की म्हणजे पावडर म्हटलं इथे है ना, त्याची पिवळी पिवळी फक्की पडते. हां, मग ती पावडर पिंजर त्याला पावडरच म्हणतो, ती पडल्यानंतर तिचं काय करायचं, तिचे कलर बनवायचे. काय अगदी पिठासारखी असते. पीठ मतलब आपको पता है आटा, जो मम्मी है ना आटे वाले से लेती है, वैसे पिठासारखी असते. हवं तसं पाणी घातलं की पिवळा रंग तयार. मुरमाचा खडा ओला करून घेतला की खडकावर चित्र रेखाटणं सुरू झालं. देखो, अगर आपको देखा जाए तो वही बोला है कि एक बार उसमें पानी डाला तो येलो कलर तैयार हो जाता है, और उसमें तांबूस है ना, मतलब वही रेडिश कलर का, येलो, जो भी हम लोग को कलर बनाना है, और उस खड़क को अगर थोड़ा सा गीला किया तो हम लोग को वो भी है ना रेडिश कलर का चौक मिलता है, तैयार हो जाता है. फिर हम लोग क्या करते थे, स्टार्ट करते थे खड़का और चित्र रेखाटना शुरू, मतलब हम लोग का ड्राइंग जो है, हम लोग उस खड़क के पत्थर के ऊपर हम लोग स्टार्ट करते लिखना, ड्राइंग करना. पुढे काय काढू आणि काय नको असं व्हायचं, मतलब क्या निकालो, और कुछ मतलब एकदम एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा रहती थी. क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है, इतना एक्साइटेड रहता था हम लोग, एकदम एक्साइटेड रहते थे ड्राइंग करने के लिए. पुढे गुडघ्यावर टेकून रेष काढण्यात दंग व्हायचो, और घुटने के ऊपर हम लोग नीचे बैठ के हम लोग क्या करते थे है ना, रेश काटण्यात दंग व्हायचे. आणि रेश मतलब वही लाइन निकालने के लिए बिजी हो जाते थे, खो चुके थे मतलब उस ड्राइंग निकालने में. रेषा काढीत हातभर पुढं सरकल्यावर मागे वळून पाहावं तर रेषा वाळून लाल जर्द झालेल्या असायच्या. देखो यहाँ पे क्या बोला है कि रेषा काढीत हातभर पुढं सरकल्यावर मागे वळून पाहावं, मतलब वही लाइन निकालते निकालते आगे जाते हम लोग, और जैसे आगे जाके है ना थोड़ी देर के बाद पीछे देखते हम लोग ना, तब वहाँ पे लाल जर्द झालेल्या असायच्या. त्या ज्या लाईन असायच्या त्या कशा झाल्या असायच्या, लाल जर्द. लाल जर्द मतलब एकदम डार्क है ना, असं म्हटलं आहे की लाल जर्द मतलब वहाँ पे एकदम डार्क हो चुके थे वो. पुढे आणखी सुरसुरी यायची, मतलब और हम लोग को एक्साइटमेंट लगता था, या फिर और अच्छा लगता था कि और निकालना चाहिए, कुछ ना कुछ ड्राइंग करना चाहिए. तापलेल्या खडकावर टेकून टेकून गुडघ्याची साल्टं गेलेली लक्षातच यायची नाही. मतलब वहाँ पे हम लोग घुटने जब टेकते थे तो वहाँ पे इतना हीट था, या ना इतना हीट की वजह से जो पत्थर जो है वो गर्म हो जाते थे, इसलिए हम लोग का जो घुटना है वो क्या करता था, वहाँ का जो ऊपर का चमड़ी है पूरा निकलता था है ना, गर्म होने की वजह से. लेकिन हम लोग को वो ध्यान में ही नहीं रहता था, इतने हम लोग एक्साइटेड थे ड्राइंग बनाने के लिए. काही दिवसांनी वाटायला लागलं कि यात रंग भरावेत, पण ते कुठून आणणार. अभी कुछ दिनों से लगता था, कुछ दिन के बाद लगता था कि अभी इसमें रंग भरना चाहिए, इसमें कलर भरना चाहिए, लेकिन वो कहाँ से लाएंगे, उसका भी अभी टेन्शन था उनके आगे कि रंग अभी कहाँ से लाएंगे. मग पुढे बघा, त्या दिवसात काटेसावर फुलते, लाल भडक होते. अभी वहाँ पे बोला कि उस टाइम में है ना काटेसावर हा काय एक प्रकारचं है ना, काटेसावरी एक प्रकारचे कापसाचं झाड आहे ना, काइंड ऑफ कॉटन प्लांट बोलतो त्याला.